जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेय होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि NIELIT रिक्रूटमेंट 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपकी ड्राफ्ट्समैन, लैब असिस्टेंट, ट्रेड्समैन और हेल्पर की पोस्ट पर निकाली है। कैंडिडेट इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे एंड यहाँ पर आपको पहले बताया जाएगा कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है और फिर आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है आप उसको ओपन कीजिए और ओपन करने के बाद यहाँ पर इस जानकारी को जान लीजिए, जहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि आप लोग इस फॉर्म को 31 अक्टूबर 2023 तक भर पाएंगे एंड जो आपकी पोस्ट है वो कौन से रीजन के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि कौन सी पोस्ट पर क्या मैक्सिमम एज लिमिट है और क्या सैलरी आपको दी जाएगी। फिर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप देख सकते हैं। ड्राफ्ट्समैन सी की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए मैट्रिक प्लस ITI यानी कि आपसे 10वीं और ITI मांगी है और साथ ही 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। जो आपकी लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, हेल्पर की पोस्ट है, ट्रेड्समैन बी की पोस्ट है, इन पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, बस सिंपली आपसे यहाँ पर 10th की एंड जो अन्य क्वालिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जनरल OBC EWS के लिए 200 और SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी आप यहाँ पर चेक कर लीजिए एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को आप यहाँ पर और भी डिटेल्ड में रीड कर सकते हैं। तो अब अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि आप इसमें एलिजिबल है नहीं है। अगर आप एलिजिबल है और आप फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आप कैसे फिल करेंगे वो भी आप जान लीजिए। उसके पहले आप देख लीजिए कि जो आपके रिटन एग्जाम के सेंटर रहेंगे वो आपके इन लोकेशन पर रहने वाले हैं, चाहे आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए हम अप्लाई करके दिखाते हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक को ओपन करना है। इसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आने के बाद में आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर जो आपका फर्स्ट नेम है वो एंटर करेंगे, आपका यहाँ पर मिडिल नेम डालेंगे और उसके बाद में आपका लास्ट नेम एंटर कर देंगे। फिर सेम यहाँ पर आप आपका फादर नेम एंटर करेंगे। ये जो नाम आप भर रहे हैं आपका और आपके फादर नेम का, ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। आपको यहाँ पर बोला है कि फादर नेम एंड मदर नेम इज नॉट अवेलेबल देन एंटर लीगल गार्जियन नेम, यानी कि अगर आपके फादर नेम और मदर नेम अवेलेबल नहीं है किसी भी रीजन से तो आपका जो गार्जियन है उसका लीगल नेम आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद गाइज यहाँ पर आते हैं जेंडर, आपको सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करना है। पहले यहाँ से जो भी आपका ईयर है बर्थ का वो सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे। देन आपकी कैटेगरी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। अगर SC ST है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद पूछेगी कि आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। आइडेंटिटी टाइप में आप यहाँ पर कोई एक ID सिलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी ID आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसका नंबर आपको देना होगा। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालिए, ईमेल ID यहाँ पर डाल दीजिए एंड फिर डिक्लेरेशन को रीड करते हुए आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। गाइज यहाँ पर जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID डाल करके नीचे की तरफ आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके ईमेल और नंबर के ऊपर OTP सेंड किए जाएंगे। पहले आप मोबाइल वाला OTP डाल दीजिए, फिर ईमेल वाला एंड देन फिर आप यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कैप्चा कोड आया है। ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर डालिए और फिर आप अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर सेव रजिस्ट्रेशन डिटेल के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन ID यहाँ पर मिल चुकी है। अब आपको क्लिक है टू लॉगिन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। अभी आप यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन ID आपको मिली है वो डालिएगा एंड जो अभी आपने ID सेलेक्ट की थी रजिस्ट्रेशन करते समय वो ID का जो भी नंबर आपका है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे कि अगर आपने आधार कार्ड सेलेक्ट किया था तो आप आधार कार्ड की डिटेल डालेंगे, यानी कि आधार कार्ड का नंबर। अगर आपने पैन कार्ड या फिर आइडेंटिटी कार्ड कोई अन्य सेलेक्ट किया तो उसका नंबर आप यहाँ पर डालिए और फिर ये जो कैप्चा कोड है वो डाल करके आप लॉगिन कर दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको यहाँ पर डबल वेरिफिकेशन का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको एक OTP सेंड किया जाएगा नंबर और ईमेल पर, वो एक OTP आप यहाँ पर डालिए, ये कैप्चा कोड फिल कीजिए एंड देन प्रोसीड टू लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस
इंटरफेस आ चुका है। अभी आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर पर्सनल डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में कुछ जानकारी आपकी यहाँ पर भरी हुई है और कुछ जानकारी अभी आप यहाँ पर भरेंगे, जैसे कि कंप्लीट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो आपको यहाँ पर 10th क्लास का रोल नंबर एंटर करना है, जो भी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। क्या आप गवर्नमेंट सर्विस के अंदर है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। फिर आते हैं कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिखिए। आपको यहाँ पर इस वाली लाइन में और सिटी टाउन में आपका एड्रेस कंप्लीट कर देना है। और इसके बाद जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर एंटर करनी है। स्टेट यूटी आपकी कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करनी है। आपका पिन कोड क्या है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद अगर आपका कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर आप नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। एंड अगर आप कोई अन्य फोन नंबर देना चाहते तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर आपसे पूछा है कि क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछा है कि क्या आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यानी कि क्या आप विकलांग हैं, और इस सेक्शन के तहत अगर आप पूरी विकलांगता में नहीं आते और छोटी मोटी विकलांगता आपको है इस रूल के अकॉर्डिंग तो आप यस करें। अगर आप बिल्कुल ठीक है, कोई भी आपको विकलांगता नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दे। फिर आता है फोटोग्राफ एंड साइन। तो यहाँ पर आपका जो फोटो है उसका जो फॉर्मेट है वो आपके सामने कैसा होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर की तरफ फोटो हो और नीचे की तरफ आपका सिग्नेचर हो। आप यहाँ पर फोटोग्राफ अलॉन्ग विद सिग्नेचर इस तरह का ये डेमो अपलोड कर लेंगे। मैं यहाँ पर अगर मैं इस इमेज को करता हूँ तो इस तरह से आप इसको सेव कर लीजिएगा। और सेव करने के बाद में चाहे तो आप इसी वाले जो आपको ये परफॉर्मा मिला है इसमें अपना फोटो एडजस्ट कर दीजिएगा, ऊपर फोटो और नीचे साइन। फिर आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है दिए गए सैंपल के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है और फिर यहाँ पर आपको उसको ओपन कर लेना है। फाइल सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक कीजिए तो इस तरह से आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर आप अलग से अपलोड करेंगे, इसका जो डायमेंशन है वो आपके सामने है और ब्लैक या फिर ब्लू पेन से ये होना चाहिए और आपके सिग्नेचर का बैकग्राउंड व्हाइट रहना चाहिए। तो आप इसको भी चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर फाइल है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फाइल सिलेक्ट करने के बाद में जैसे ही आप अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे तो आपकी साइन की फाइल अपलोड हो जाएगी। फिर आप नीचे आइए, डिक्लेरेशन के आई एग्री पर क्लिक कीजिए एंड देन फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन है, तो आप सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी पर्सनल डिटेल फिल हो चुकी है। अभी आप फिल अप एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है रीजन का, तो आप किस रीजन से फॉर्म को भरे, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न या फिर साउथर्न, जिससे भी कर रहे हैं वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर वेस्टर्न रीजन सेलेक्ट किया तो फिर यहाँ पर आता है पोस्ट अप्लाइड की, आप किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं वही आप सेलेक्ट कर लीजिए। एंड इसके बाद में सिटी ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर सिटी ऑफ रिटन एग्जाम आपको एक सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें कि आप एग्जाम देना चाहते हैं। एंड देन फिर आप आएंगे और आप देखेंगे इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल एज पर एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पर है चूज इसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो इस पर अप्लाई करने के लिए 10वीं की योग्यता चाहिए। मैंने 10वीं यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है। फिर आता है डेट ऑफ एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन, यानी कि जो क्वालिफिकेशन आपने यहाँ पर सेलेक्ट की है ये कब आपने कंप्लीट कर ली थी वो ईयर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से आप इसको सिलेक्ट कीजिएगा और ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, तो नेम ऑफ यूनिवर्सिटी में आप 10th की जानकारी भर रहे हैं तो आप यहाँ पर जो आपका बोर्ड है उसका नाम एंटर करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर यूपी बोर्ड डाल देते हैं, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी का सेक्शन है ये जो आपकी डिग्री की क्वालिफिकेशन होती है उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। अब आप यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज है वो डालिए। फिर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अगर आपके पास कोई है 10वीं के अलावा तो आप यहाँ पर वो लिख दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर इंटरमीडिएट लिखूंगा तो इंटरमीडिएट आप यहाँ पर अगर आपके पास है 12वीं वो आप लिख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर परसेंटेज के बाद में डिवीजन है, जिसकी 60+ परसेंटेज होती है वो फर्स्ट डिवीजन के अंदर आते हैं। इसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और इस पोस्ट पर बिना एक्सपीरियंस के आप अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर 0 दिया गया है। फिर एप्लीकेशन फीस का अमाउंट आएगा, अगर आप जनरल ओबीसी है तो आप यहाँ पर 200 रुपये अमाउंट देखेंगे। एससी/एसटी के लिए कोई फीस नहीं है, इसलिए अब आप आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन नीचे सेव स्टेप फर्स्ट एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने आता है आपका स्टेप 2, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अभी गाइज यहाँ पर मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और ये माफ़ी मैं आपसे इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मैं आगे का जो फॉर्म है वो नहीं भर पा रहा हूँ, और वो इसलिए क्योंकि वेबसाइट के अंदर कोई टेक्निकल इशू है। मैं यहाँ पर जैसे स्टेप फर्स्ट की इन्फॉर्मेशन फिल करके नीचे आकर के यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करता हूँ एंड इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, यानी कि स्टेप 2 पर नहीं जा रहा हूँ। अगर स्टेप 2 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो फिर से ये जानकारी मुझे दोबारा भरने को बोली जा रही है, जिसका मतलब
मतलब है कि ये टेक्निकल इशू है। अभी जैसे कि आज 2 तारीख है तो 2 में ही अप्लाई लिंक एक्टिवेट हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये टेक्निकल इशू है और मेरे पास अभी इतना वक्त नहीं है कि मैं इसका वेट करूं कि कब ये सही होगा। पर हाँ, ये कह सकता हूं कि कुछ टाइम में जानकारी सही हो जाएगी, यानी कि वेबसाइट सही हो जाएगी और आप सिंपली स्टेप्स फर्स्ट से स्टेप 2 पर जाएंगे, जहां पर आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप किस बेसिकली पोस्ट तो आपने सेलेक्ट कर ली है, इस पर आप जा करके आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो चेक कर लेंगे। आपको बोला है कि अप्लाई फॉर स्टॉप, फिर आप एक्सपीरियंस की जानकारी भरेंगे, उसके बाद में आप डॉक्यूमेंट्स जो भी आपसे मांगे जाएंगे वो आपको अपलोड कर देने हैं एंड देन फिर आप अपने फॉर्म को व्यू कर लेंगे और उसके बाद में आप अपने फॉर्म का जो प्रिंट है वो ले पाएंगे। जिन कैटेगरी पर एप्लीकेशन फीस लागू है वो अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करेंगे एंड बाकी कैंडिडेट यहाँ पर अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले लेंगे। सो माफ़ी चाह रहा हूँ इसके लिए। अगर आपके सामने भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा एंड मुझे लगता है कि कल तक आराम से सही हो जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बुरा लग रहा है आपको यहीं पर इतनी हाफ इन्फॉर्मेशन देते हुए, बट क्या करूँ गाइज, देनी पड़ रही है क्योंकि मैंने कई बार ट्राई की, कम से कम आधे घंटे से ट्राई कर रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि कहीं मेरे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही हो, बट जब मैंने यहाँ पर हर तरीके से ट्राई कर ली तो मुझे लगा कि ये वेबसाइट का ही इशू है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिया है। क्योंकि अगर आपके सामने इशू है तो आप भी प्रॉब्लम में होंगे, आप भी सोच रहे होंगे कि यार क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मैंने सब कुछ आपको क्लियर कर दिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।